इस वक़्त मैं गाँव दड़वा में हूँ और कहते मेरे साथ बाबा देवनाथ गिरी जी महाराज जी आएँगे, उनसे हम बातचीत करते हैं। उन्होंने कुछ एक वीडियोज़ देखी थी और उसके ऊपर रिएक्ट करा था हिंदुस्तान के बारे में और उसके बाद उनको बाहर से धमकियाँ आने लगी, वो सारा माजरा क्या था? इसके बारे में हम उनसे जानकारी लेते हैं। पापा जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी बाबा देवनाथ वाल्मीकि समाज का जगतगुरु हूँ। जैसे कि सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें भारत देश का झंडा जलाया जा रहा था और पैरों के बीच में कुचला जा रहा था, जो कि खालिस्तानियों के द्वारा जलाया जा रहा था। तो उस वीडियो को देखकर मैंने अपना विचार साझा किया कि भाई जो ये पैर के नीचे झंडा कुचल रहे हमारे भारत देश का ध्वज, ये ना करें, और जो जला रहे ये ना करें। हम सनातनी हैं, हम भारत देश के हैं, हम भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारत देश के अंदर खालिस्तान हम बनने नहीं देंगे। तो उसके बाद मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। परिवार, मेरे पूरे परिवार को टारगेट बनाया जा रहा है, मेरे को टारगेट बनाया जा रहा है। तो कह रहे हैं जान से मार देंगे, ये कर देंगे। पापा जी ये जो आपको कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी देने की बात कर रहे हैं, ये क्या हिंदुस्तान या पंजाब के लोग हैं जो धमकियाँ दे रहे हैं आपको? नहीं जी, सारे नंबर बाहर के थे। वो जो पता लगा है, 2 नंबर तो कनाडा के बताए जा रहे हैं, 1 नंबर इंग्लैंड का बताया, 1 नंबर पाकिस्तान का बताया है। तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे बब्बर खालसा हो, चाहे वो पन्नू हो, चाहे अमृतपाल हो, जो खालिस्तान के मंसूबे बना रहे हैं ये, वो हम होने नहीं देंगे। ना हम खालिस्तान पंजाब के अंदर, भारत में कहीं भी गतिविधि होने नहीं देंगे सी। दूसरी बात, इन्होंने जो हमारे बड़े भाई सूरी साहब थे, शिवसेना अध्यक्ष थे वो पंजाब के अंदर, खालिस्तानियों ने उनको बेरहमी से गोली मार दी। तो बात वहां खत्म नहीं होती। खाली सूरी मरने से बात खत्म होती हो तो ये खालिस्तानी खान खोल के सुन ले भाई, ये बात खत्म नहीं हो सकती। ये बात आगे बढ़ चुकी है। सनातनियों के कान आँख खुल चुकी है कि हम अपने भारत देश को एकजुट बना कर रखना है, ना कि हमने टुकड़े होने देना है। जो ये खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं, जो ये पहले जहां दबा पड़ा है खालिस्तान, उसको बना ले पूरा, उसको कवर कर ले। ये जब उसको कवर कर लेंगे तो भैया ठीक है, सारे में खालिस्तान बनाओ। पहले उस टुकड़े को तो लो जो इनसे छीना गया। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं जो खालिस्तान का टुकड़ा जो क्या कहते हैं पाकिस्तान और उससे आगे का हिस्सा उसकी बात कर रहे हैं या बिल्कुल। कि पंजाब में जो नहीं नहीं खालिस्तान है नहीं उसकी नहीं बात नहीं, कर रहे हैं आप? मैं जो पंजाब के अंदर खालिस्तानी गुरप्रीत सिंह पन्नू है और बब्बर खालसा है और अमृतपाल, ये भी कान खोल के सुन ले मेरे बड़े भाई, तुम पाकिस्तान से वो टुकड़ा ले आओ जिसको जो पंजाब पाकिस्तान ने छीन रखा है, उसको ले आओ। तो खालिस्तान आप बनाना चाहते तो बना लो, हमारे कोई दिक्कत नहीं। पर भारत देश के अंदर टुकड़ा करना चाहोगे तो हम होने नहीं देंगे। पहले वो टुकड़ा लेके आओ, उस टुकड़े को खालिस्तान में जोड़ो, चाहे तुम पूरे देश को खालिस्तान बना लो। खालिस्तान जब बन सकता है जब तुम वहां टुकड़ा लेके आओगे। तुम्हारी हिम्मत इतनी नहीं है, तुम्हारा टुकड़ा ले आओ। तुम खुद जाकर पाकिस्तान के शरीर में जा जाकर रोते हो क्योंकि तुम्हारे फंडिंग मिलती है आतंक मचाने की। यहाँ पे कभी पंजाब के अंदर बम विस्फोट कर दो, कभी चंडीगढ़ में कर दो, कभी हिमाचल में कर दो, कभी दिल्ली कर दो, कभी तुम्हारा क्या टारगेट है भारत देश को तोड़ने का? भाई देखो, भारत देश के वासी हो तुम भी और हम भी। कितने साल अंग्रेजों की गुलामी हमारे देश ने सही है, बहुत गरीबी सही है देश ने। अब हमारा देश कई अच्छे रास्ते जा रहा है। हमारे देश के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति प्रधानमंत्री हमारा बन के आया है, वो अच्छा राह दिखा रहा है। तो तुम उसके विरोध में चल के तुम पाकिस्तान खालिस्तान बनाना चाहते हो। पहले पाकिस्तान से वो टुकड़ा लेके आओ, खालिस्तान में जोड़ो, ठीक है, जब बात करना। सर जो जैसे आप बोल रहे हैं तो कुछ खालसा जो हैं पंथ वाले वो बाहर से एड भेज के बहुत सारी मदद कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों की, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपका रोष क्या है कि वो मदद ना करें या कि देश के हित में बात करें? कैसा कैसा रोष है? देखो, आप कह रहे हैं जो खालसा बाहर गए हो वो मदद कर रहे, काहे की मदद कर रहे? पंजाब डूबा पड़ा, पंजाब उसके अंदर आपदा के अंदर डूब गया, क्या मदद कर रहे? अब मदद का काम था, मदद करते। लोग, गरीब लोगों के घर टूट गए, मकान टूट गए, बच्चे मर गए, उनको करके दिखाओ। सिर्फ उनका मकसद है किसी एक व्यक्ति को पकड़ना है, $50 डाल दे, $100 डाल दिए, बंदे को मार दे, उसको धमकी दे दे। वो खुद कहता है गुरप्रीत सिंह मन्नू, मैं $50 डालूंगा, बंदा मार देगा हिंदुस्तान के अंदर ही।
ये तो आतंक मचाना चाहते हैं ना, भारत देश को जोड़ना नहीं चाहते, ये आतंक मचाना चाहते हैं। तो ये जो आप जैसे बता रहे हैं कि आपने एक वीडियो देखी है, उसमें अपने देश के, भारत के देश के झंडे को पैरों तले रौंदा है। हाँ जी। इस पे आपको ज्यादा रोष है? मेरे को देखो जी, मेरे को सबसे ज्यादा दुखी होया हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज है वो, ठीक है जी, जो हमारे वीर जवान देश सीमा पे खड़े हैं, वो भी किसी के बेटे, किसी के पिता हैं, किसी के घराड़े हैं, किसी के भाई हैं। अब वो हमारे ध्वज के कारण जो सीमा पे खड़े हैं, कल को देखो वहां पर गोलीबारी होती है, कितने हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। तो हमारे देश के ध्वज को पैरों की गिल कुचला जा रहा है, जलाया जा रहा है। दूसरी बात, जो खालिस्तान का नारा लगा रहे, सबसे बड़ा विरोधी मैं हूं उनका। ये खालिस्तान, जहां खालिस्तान का नारा लगाएंगे, इनको सबसे आगे खड़ा मिलेगा बाबा देवनाथ जी। मतलब ये मान के चले कि सनातनी बाबा देवनाथ जी जो हैं वो इसमें सबसे पहला कदम उठाएंगे। बिल्कुल जी, जो खालिस्तान बनाने का कदम उठाएगा बाबा देवनाथ जी, अपने सनातन को बढ़ाने के लिए सारे भाईचारे को, जिसमें के 36 बिरादरी है, सभी एकजुट होके हम इन खालिस्तानी को विरोध करेंगे। सभी सिंह साहब कोई गलत नहीं है, कोई जो कुछ है जो मिले हुए हैं, जो हमारे भाइयों को भटकाकर गलत रास्ते में ले जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का काम है टेररिस्ट पालना, आतंकवादी पालना, बम विस्फोट करवाना, ऐसे ही कुछ उग्रवादी जो पंजाब के अंदर छुपे पड़े हैं, वो लोगों को, हमारे गरीब भाई बहनों को भड़काकर ये आतंक मचवाते हैं। ये थे बाबा देवगिरी जी महाराज, जो कि अपने विचार उन्होंने रखे। जो उन्होंने बताया कि मैंने एक वीडियो वायरल करी थी, जो अब सारा कुछ देखते हुए झंडे को, राष्ट्रीय झंडा जो भारत का राष्ट्रीय झंडा, उसको आग लगाई और पैरों तले कुचला गया है, उसके विरोध में एक वीडियो वायरल की। उसके बाद इनको विदेश से काफ़ी फ़ोन आने लगे। बाबा जी ये बताइए कि जब ये फ़ोन आ रहे हैं, इनके बारे में आपने पता लगवाया या इसके बारे में कोई शिकायत वगैरह करी है? मैंने पुलिस में उसी दिन अपना 15 तारीख को जाके 16 तारीख को कंप्लेंट दे दी थी वहां पे जाके। उस कंप्लेंट की ना तो मेरे को कोई डीडीआर कॉपी मिली अभी तक, ना कोई एफआईआर लॉन्च हुई इनके ऊपर, क्योंकि मेरा पहला काम है, जो व्यक्ति मेरे को धमकी दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश के, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। मिलना या ना मिलना तो अलग बात है। तो दूसरी बात, बब्बर खालसा कान खोल के सुन ले, और गुरप्रीत सिंह पन्नू और जितने खालिस्तानी डड्डू जो मेंढक बैठे, जितने भी टूल प्ले जाए, ये भी सोच ले, ना तो बाबा देवनाथ डरा है, ना डरता है, ना डरेगा। सूरी जो हमारे वीर योद्धा थे, उनको मारकर ये सोचते हो कि सनातन खत्म हो जाएगा, 36 भाईचारा खत्म हो जाएगा, ये नहीं होएगा। हमारा देश भारत है, हम भारत देश के वासी हैं, सभी भाई बन के मिलोगे तो सीने से लगाएंगे, नहीं तो भाई हम भी तैयार है आपके लिए। बाबा जी एक जानकारी थोड़ी और दियो कि अपने जब ये आप वहाँ पे थाने में गए, पुलिस में गए, वहाँ पे जाके बातचीत करी, अपनी शिकायत दर्ज कराई, क्या आपको वहाँ पे सिक्योरिटी मिली या नहीं मिली? क्या कोई उन्होंने रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया? देखो जी, पहले तो चंडीगढ़ प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। हमारे जो एसएसपी मैडम है करणदीप कौर, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारे डीजीपी साहब, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और जो एसएचओ साहब हमारे इंडस्ट्री एरिया के, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। चौकी इंचार्ज है जो रवदीप जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। उन्हें स्थायी ने जो सेवा दी है, जो गार्ड बिठा रखे, वो घर पे बिठा रखे, यहाँ भी पेट्रोलिंग हो रही है। बाकी उन्होंने जो मेरा बात थी, क्या कहते हैं भाई, हमारे उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई, अभी तक ऐसा कुछ नहीं होया, या ना मेरे को डीडीआर कॉपी मिली है जी अभी तक। तो पुलिस का इतना ही रोल रहा है कि घर पे सुरक्षा बिठा रखी है, सुरक्षा घर पे फैमिली के पास में, और यहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है। वो चौकी इंचार्ज साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी तो सर वो सिक्योरिटी आपको आपके साथ रहती है जब आप अकेले निकलते चलते हो? नहीं जी, बाबा देवनाथ देखो, ना तो पहले डरा था, ना अब डरा है। मैं अकेला ही जाता हूँ और अकेला ही आता हूँ। अभी मेरे पंजाब में प्रोग्राम है, मैं जाऊंगा, मैं किसी डरता नहीं। महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा निकल रही है, हर एक प्रोग्राम में अटेंड करूंगा। ना तो मैं कल डरा, ना मैं आज डरा, ना मैं डरता हूँ। और दूसरी बात, स्थानीय सेवा जो पुलिस ने दे रखी है, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। वो देना उनकी ड्यूटी है, दे ना दे वो उनकी मर्जी है, ठीक है जी। ना तो मैं सुरक्षा मांगी है, ना मैं सुरक्षा मांग रहा हूँ। बस मेरा टारगेट ये है, जो हमारे देश के वीर खिलाफ बोलेगा तो मेरा मुद्दा है, मैं उसके बोलूंगा। विवाद चाहे कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान का विवाद हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे ये खालिस्तानी का हो,
जो हमारे देश के गैर खिलाफ बोलेगा तो मेरे को बोलना पड़ेगा। जय श्री राम।